हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। तुर्की की तरफ से इजराइल, सऊदी अरब और कई दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात सुधारने की कोशिशें जारी हैं। प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के सऊदी अरब दौरे के फौरन बाद तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू ने कहा है कि उनका मुल्क सऊदी अरब और UAE के साथ रिश्तों में पेशरफ्त होने के बाद मिस्र के साथ भी ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए काम कर रहा है। मेवलूत चावुशोगलू ने तुर्की के अखबार डेली सबा को बताया है कि ये प्रोसेस पहले मिस्र के साथ शुरू किया गया था, लेकिन ये कुछ धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहीं ये कोशिश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ शुरू हुई और बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इसी तरह बहरीन के साथ भी हमारी रफ्तार तेज रही। ये एक प्रोसेस है जो सऊदी अरब से शुरू हुआ है और हमारी बातचीत हुई। अब ये हमारे ताल्लुकात नॉर्मल करने की पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मिस्र के साथ बातचीत में अगला कदम डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर की सतह पर मुलाकात का हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डेली सभा से बात करते हुए चावुशोगलू ने बताया कि हम अपने राब्ते और कोऑपरेशन बढ़ाएंगे और इंटरनेशनल फोरम्स पर एक दूसरे के खिलाफ न रहने के उसूल को लागू करेंगे। तुर्की का ये बयान प्रेसिडेंट अर्दगान के सऊदी अरब के दौरे के फौरन बाद आया है। 2017 के बाद पहली बार ये प्रेसिडेंट अर्दगान का सऊदी अरब का दौरा था। अर्दगान ने सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें की हैं। 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद सऊदी अरब और तुर्की के बीच ताल्लुकात खराब हो गए थे। प्रेसिडेंट अर्दगान ने सऊदी दौरे के बारे में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ये दौरा सियासी, फौजी, इकोनॉमी और कल्चर समेत सभी मैदानों में कोऑपरेशन के नए दौर की शुरुआत करेगा। सऊदी अरब के अलावा भी अर्दगान इस इलाके में ताल्लुकात सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्हें घरेलू चैलेंजेस का भी सामना है। तुर्की की इकोनॉमी लगातार कमजोर हो रही है, करेंसी की कीमत घट रही है और महंगाई बढ़ रही है। आपको बता दूं कि तुर्की में प्रेसिडेंट इलेक्शन अगले साल 2023 में होने वाले हैं। मिस्र की फौज ने 2013 में प्रेसिडेंट अर्दगान के दोस्त माने जाने वाले और मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी को हुकूमत से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद तुर्की और मिस्र के ताल्लुकात मुतासिर हुए थे। लीबिया में भी मिस्र और सऊदी अरब की हिमायत खलीफा हफ्तार के साथ रही है, जबकि तुर्की के ताल्लुकात यूनाइटेड नेशंस की सपोर्ट वाली नेशनल सरकार से बेहतर रहे हैं। फिलहाल लीबिया में इलेक्शन पेंडिंग है। तुर्की और मिस्र के बीच बरसों तक तिजारत में कमी और इल्जामात के बाद दोनों मुल्कों ने पिछले साल से अपने बयानों में एक दूसरे के लिए कुछ नरमी दिखाई है। इसके अलावा इस साल फरवरी में अर्दगान ने 2013 के बाद पहली बार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा किया था, जिसके दौरान दोनों मुल्कों ने $5 अरब के करेंसी एक्सचेंज समझौते पर दस्तखत किए थे, ताकि तुर्की के घटते फॉरेन करेंसी रिजर्व को सहारा दिया जा सके। डेली सभा ने हाल ही में बताया था कि पिछले एक साल में तुर्की ने बरसों की मुखालिफत के बाद इजराइल, मिस्र, UAE और सऊदी अरब जैसी इलाकाई ताकतों के साथ ताल्लुकात को फिर से कायम करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें शुरू की हैं। अर्दगान ने हाल ही में कहा था कि तुर्की इजराइल, मिस्र और खाड़ी के मुल्कों के साथ अपने कोऑपरेशन को ज्यादा करने की उम्मीद करता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।